साथ ही यूपी होमगार्ड की आप लोगों की 41,424 वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से फोटोग्राफ की बात करने वाला हूं स्पेशली, क्योंकि आप लोगों को फोटोग्राफ खींच के अपलोड नहीं करना है, आप लोगों को रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करना है वैकेंसी के अंदर। तो जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और फोटोग्राफ की वजह से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो जो फोटो है वो किस तरीके से हम लोगों को अपलोड करना है, फोटो का साइज क्या रखना है, फोटो को खींचते समय किन किन सावधानियों को हम लोगों को बरतना है। सबसे पहली बात, हम लोगों को आवेदन पत्र में रियल टाइम फोटो हमें अपलोड करना है, मतलब लाइव फोटोग्राफ हमारी वहां पे ली जाएगी। जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो जो फोन से अगर कर रहे हो तो फोन में कैमरा होता है, अगर आप लोग कंप्यूटर से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो तो ठीक है ना, वहां पे वेब कैम जो भी होता है उससे आप लोगों का फोटो लिया जाएगा, ठीक है ना। तो रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा या अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके उसका यूज आप लोगों को करना है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार क्या होता है कि बच्चे कैप लगा लेते हैं, गर्दन में स्वापी डाल लेते हैं, या मुड़ासा बांध लेते हैं, या चश्मा लगा लेते हैं। उस तरीके का कोई भी फोटो आप लोग अपलोड करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो भैया रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी और आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब आपने मास्क लगा लिया या आप कई जुल्फी होते हैं, हमारे अजय देवगन इस तरीके के बाल टेढ़े मेढ़े करके काट काट के रखते हैं, वो चीज चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। कोई कपड़ा, कोई स्वापी गमछा वगैरह लपेटने की कई लोगों को आदत होती है तो वो भी नहीं लपेटना है, ठीक है ना। आप किसी की परछाई में नहीं आ रहे हो, ठीक है ना, छाया नहीं पड़ रही हो आपके चेहरे पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर लाइट आ रही हो, आभूषण, ठीक है ना, या आप लोगों ने चश्मा पहन रखा है तो वो भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आंखों पर चश्मा धारण किया जाता है उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कुछ बच्चे होते हैं जो लोग चश्मा यूज करते हैं, जो यहां पर कुछ लोगों को छूट होती है चश्मे की, ठीक है ना, तो उनको इस तरीके का चश्मा रखना है, इस तरीके से चश्मा पहनना है कि कैमरे से उनकी आंखें क्लियर दिखें, ठीक है ना। तो लेते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब या रोशनी ना पड़े, फ्लैश लाइट नहीं आनी चाहिए आपके चश्मे की स्क्रीन के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है ना। रियल टाइम फोटोग्राफ ब्लर, धुंधली नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रियल टाइम फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए, मतलब एकदम नेचुरल फोटो आप लोगों को लगानी है, कोई भी ओवर एक्टिंग किसी भी तरीके की आप लोगों को नहीं करनी है। कभी गमछा लपेट लिया, चश्मा लगा लिया, ये सारी चीजें कर ली, इस तरीके का कोई फोटो अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों का भैया फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वेबसाइट जो है आपके फॉर्म फोटो को स्वीकार ही नहीं करेगी। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड चीज यहां पे निकल के आएगी, आप लोगों के सिग्नेचर किस तरीके के होने चाहिए। सिग्नेचर पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों की जो प्ले लिस्ट है, इस वाली प्ले लिस्ट के अंदर ही आप लोगों को सिग्नेचर किस तरीके से, किस साइज में, किस फॉन्ट में, रनिंग लेटर में करना है या आप लोगों को कैपिटल लेटर में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, हिंदी में करना है, वो सारी डिटेल्स में आप लोगों को बता चुका हूं। आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरी बात, यूपी होमगार्ड का तैयारी के लिए एग्जाम विधि आप लोगों के लिए रक्षक बैच लेके आया है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ में क्लास की पीडीएफ और डीपीपी भी प्रोवाइड होंगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, दैनिक अभ्यास पत्र। इसके अंदर वह प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनकी संभावना यूपी होमगार्ड के पेपर में आने की रहेगी, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर उनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम रहती है तो आप लोगों के लिए डाउट क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। रिवीजन क्लास आप लोगों को मंथली और वीकली तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। भैया आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तब तक सिलेक्शन होने की संभावना कम ही रहेगी। तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी क्यूज के फॉर्मेट में, जो रहेगी सब्जेक्ट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी और टाइप वाइज भी। उसके बाद में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो वन लाइनर नोट्स भी रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्टिव नोट्स भी रहेंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के भी नोट्स रहेंगे। आप में से यदि कोई पर्सन इस वीडियो के माध्यम से उस बैच को ज्वाइन करता है तो ई बुक और हैंड रिटन नोट्स
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम यानी कि यूपी होमगार्ड की भर्ती से रिलेटेड छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहेगी। अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आप लोगों तक उस वीडियो का या उस इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।